एक 4 साल की लड़की जब अपने घर के आगे खेल रही थी, उसी के बगल के पड़ोस का रहने वाला एक लड़का बहला फुसला कर उसे ले जाता है और उसके साथ घिनौनी हरकतें करता है। जब इस घटना की जानकारी बच्चे के माँ बाप को मिलती है तो वो बच्ची को लेकर थाने पहुंचते हैं, लेकिन गांव के ही कुछ जिम्मेदार लोग लड़की के माता पिता को भरोसा दिलाकर थाने से वापस लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि इस बात का हल पंचायत में होगा। लेकिन पंचायत में लड़के को बचाने की भरपूर कोशिश की जाती है। पंचायत के द्वारा पीड़ित परिवार को बच्ची के इलाज के लिए कुछ पैसे दे दिए जाते हैं और साथ साथ ये भरोसा भी दे दिया जाता है कि आज के बाद उनकी बच्ची के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ दिन बाद दोबारा ऐसी घटना घट जाती है जिसे सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं द रियल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ जुनैद अनवर। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये घटना है कुशीनगर के कप्तानगंज की। एक 4 साल की लड़की अचानक चीखती चिल्लाते हुए भागकर अपने घर आती है। जब उसकी हालत उसकी माँ देखती है, उसकी माँ भी देखकर उसकी हालत को घबरा जाती है। उस लड़की के दोनों पैर खून से भरे हुए थे और खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ये देखकर उसकी माँ झट से अपने बच्ची को गोदी में उठाती है और लेके गांव के ही झोला छाप डॉक्टर के पास पहुंचती है। लेकिन झोला छाप डॉक्टर उसे देखते ही इलाज के लिए मना कर देता है। उसकी माँ उसे तुरंत कप्तानगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचती है, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं होने की वजह से वहां भी उसका इलाज नहीं हो पाता। बच्चे की हालत बिगड़ रही थी। उसके बाद कुछ लोग ही गांव के मिलकर उस बच्ची को निजी अस्पताल में भर्ती किया जाता है। 2-3 दिन के अंदर बच्चे की हालत में सुधार आता है। जब बच्चे की हालत सुधरती है तो बच्चे की माँ बच्चे से पूछती है कि बताओ तुम्हारे साथ किसने क्या किया। तो बच्ची अपने टूटे फूटे आवाज में अपने घर के ही पास रहने वाले एक 16 साल के लड़के का नाम लेती है। दरअसल वो 16 साल का लड़का उस 4 साल की लड़की को बहला फुसला कर सुनसान जगह ले जाता है और उसके साथ घिनौनी हरकतें करता है, बच्ची का रेप करता है। जैसे ही ये बात बच्ची अपनी माँ को बताती है, उसकी माँ उसे थाने लेकर पहुंचती है। लेकिन गांव के कुछ जिम्मेदार लोगों को जब ये बात पता चलती है कि बच्ची को लेकर उसकी माँ थाने पहुंच गई है, तो वे सभी लोग थाने पहुंचकर बच्चे के माता पिता को समझाने लगते हैं और कहते हैं कि अगर तुम इस लड़के के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाओगे तो ऐसे में पूरे गांव की बदनामी हो जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें भरोसा दिला रहा हूं कि चलो इस मामले का हल हम लोग गांव में ही पंचायत बैठाकर कर लेंगे। गांव के सभी लोग जब लड़की के माता पिता को दबाव देने लगते हैं तो आखिरकार थक कर गाँव वालों की बात मान लेती है। गाँव में जब पंचायत होता है तो लड़की के परिवार को कुछ मुआवजा दे दिया जाता है बच्ची के इलाज के लिए और बात को रफा दफा कर दी जाती है। उस 16 साल के लड़के को बचा लिया जाता है और पंचायत भरोसा देती है कि आज के बाद उसकी बेटी के साथ ऐसी कोई भी हरकत नहीं होगी। इस बात को 1 महीने बीत जाती है, बच्ची भी ठीक ठाक हो जाती है। लेकिन 7 फरवरी 2023 को जैसे ही उस लड़के को फिर से एक बार मौका मिलता है, जब वो बच्ची को घर के आगे खेलते देखता है, उसे फिर से बहला फुसला कर ले जाता है और उसके साथ फिर वैसे ही घिनौनी हरकतों को अंजाम देता है, उस लड़की का रेप करता है। इस बार जब उस बच्चे की माँ बाप को ये बात पता चलता है तो गुस्से में आग बबूला होकर वो सीधे थाने पहुंचते हैं। लेकिन फिर भी वही होता है जो पिछली बार हुआ था। गांव के लोग पहुंचकर फिर उसे पंचायत में इंसाफ दिलाने का वादा करते हैं, लेकिन जब वे मानने के लिए तैयार नहीं होते तो उसे डराया धमकाया जाता है। आखिरकार डर कर बच्ची की माता पिता वापस गांव आ जाते हैं। गांव में 4 दिन तक इस बात को लेकर पंचायत की जाती है, लेकिन पंचायत में इस बात का कोई हल नहीं निकलता। तो आखिरकार बच्चे के माता पिता जाकर थाने में उस लड़के के खिलाफ तहरीर देते हैं। जब पुलिस गांव में पूछताछ के लिए पहुंचती है, गांव के कुछ जिम्मेदार लोगों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया जाता है। इस घटना में जितनी गलती उस लड़के की है, उससे कहीं ज़्यादा गांव के जिम्मेदार लोगों की है कि उन लड़की को इंसाफ दिलाने के बजाय उन लड़कों को बचाने की भरपूर कोशिश की। आखिर किसी बेटी की इज्जत से बढ़कर किसी गांव की इज्जत ज़्यादा कैसे हो सकती है? इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।